नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात होगी गुलजार साहब की, राखी की, उन दोनों की ज़िंदगी के उस पन्ने की जो अब तक कहीं ना कहीं पढ़ा नहीं गया। और एक तरीके से राखी ने अपने आप को गुमनाम की ज़िंदगी में, अपनी पूरी ज़िंदगी को एक गुमनामी के अंधेरे में उन्होंने रख दिया और आज भी मुंबई की उस माया नगरी से दूर अपने फार्म हाउस में अकेली रहती हैं। लेकिन गुलजार साहब के साथ राखी का ये किस्सा इतना पेचीदा क्यों है कि दोनों साथ नहीं रह पाए। राखी बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन अदाकारा रहीं। उनके खाते में जीवन मृत्यु, दाग, ब्लैकमेल, कभी कभी 27 डाउन, तपस्या, मुकद्दर का सिकंदर, शक्ति, काला पत्थर, शान, करण अर्जुन, राम लखन, खलनायक, बॉर्डर जैसी ढेरों सुपरहिट फिल्में हैं। 3 दशक तक बॉलीवुड में कभी प्रेमिका तो कभी सेक्रेटरी तो कभी मां की भूमिका में राखी ने अपनी अलग अलग पहचान बनाई। अब वो फिल्मी दुनिया की चकाचौंध से दूर पनवेल में अपनी फार्म हाउस में अकेली ही प्रकृति के साथ जिंदगी बिता रही हैं। और ऐसा ही नहीं कि राखी ने प्यार, शादी और बच्चे नहीं किए, लेकिन उनकी किस्मत में तन्हाई के सिवा कुछ नहीं था। 16 साल की उम्र में उन्होंने पहली शादी की तो सिर्फ 2 सालों तक ही रिश्ता चला। दूसरी बार उन्होंने गुलजार संग अपना रिश्ता जोड़ा, लेकिन बेटी के जन्म होते ही रिश्ते का दर्दनाक अंत हो गया। पश्चिम बंगाल के रानाघाट में जन्मी राखी 16 साल की भी नहीं हुई थी जब उन्होंने जर्नलिस्ट और फिल्म मेकर अजय बिस्वास से शादी कर ली। साल 1963 में उनकी पहली शादी परिवार की मंजूरी से हुई। हालांकि अजय के साथ उनकी शादी 2 साल भी नहीं चली और साल 1965 में दोनों अलग हो गए। लेकिन अजय के साथ रिश्ते में रहते हुए राखी का रुझान फिल्मों की तरफ हुआ। उन्होंने साल 1970 में फिल्म जीवन और मृत्यु से बॉलीवुड में डेब्यू किया और इस फिल्म में उनके अपोजिट धर्मेंद्र थे। और अगले 3 सालों में राखी में बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक राखी ने फिल्में दी। साल 1973 में यश चोपड़ा की फिल्म दाग के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। राखी को बॉलीवुड में मूडी स्वभाव का माना जाता है। हमेशा लीक से हटकर भूमिकाएं करने वाली राखी ने निजी जिंदगी में एक तरीके से वो निजी जिंदगी भी उनकी अनोखी ही है। साल 1973 में उन्हें गुलजार की तरफ से शादी का प्रस्ताव मिला और इस जोड़ी ने 15 मई साल 1973 को शादी कर ली। इसी साल 13 दिसंबर को इनके यहाँ बेटी मेघना गुलजार का जन्म हुआ। लेकिन दिसंबर 1974 आते आते राखी और गुलजार के रास्ते अलग हो गए। यश चोपड़ा फिल्म कभी कभी बनाना चाहते थे। उन्होंने राखी से साफ कहा कि यह फिल्म उनको ही ध्यान में रखकर लिखी गई है और साहिर लुधियानवी ने फिल्मों के गीतों में उनकी सुंदरता को ही उतारा है। उस समय गुलजार फिल्म आंधी की शूटिंग में व्यस्त थे और इस फिल्म में सुचित्रा सेन और संजीव कुमार लीड रोल में थे। गुलजार से फिल्म की सहमति लेने के लिए राखी कश्मीर पहुंच गई और उस समय यश चोपड़ा भी फिल्म की लोकेशन देखने के लिए कश्मीर में ही थे। फिल्म आंधी के सेट पर पहुंचने के बाद राखी को ये महसूस हुआ कि सुचित्रा सेन और गुलजार के बीच कुछ खिचड़ी पक रही है। दोनों में कुछ तो है। अब इसे शक कहिए या जो भी। आंधी फिल्म के सेट पर एक शाम पूरी कास्ट और क्रू साथ में बैठे थे। इस दौरान संजीव कुमार काफी नशे में थे और जब एक्ट्रेस सुचित्रा सेन ने अपने कमरे की ओर जाना चाहा तो संजीव कुमार ने उनका हाथ पकड़कर रोक लिया। संजीव की हरकत से सुचित्रा सेन बेहद नाराज हुई और तब गुलजार साहब को पूरी हालात को सुधारने के लिए, ठीक करने के लिए बीच में आना पड़ा। उन्होंने सुचित्रा सेन को उनके कमरे तक पहुंचाया। सुचित्रा सेन को कमरे में छोड़ने के बाद गुलजार साहब जब अपने कमरे में लौटे तो राखी ने उन पर सवाल दाग दिया कि वो एक्ट्रेस को छोड़ने उनके कमरे तक क्यों गए। राखी का सवाल पूछना गुलजार साहब को नागवार लगा और उन्होंने राखी पर हाथ उठा दिया। इस घटना से राखी बुरी तरह टूट गई और फिल्में साइन करने का तत्काल फैसला कर लिया।
आपको बता दें कि शादी से पहले गुलजार साहब और राखी के बीच सहमति बनी थी कि एक्ट्रेस फिल्में करना छोड़ देंगी। जब गुलजार साहब के साथ उनकी मारपीट हुई तो राखी ने अपना फैसला बदला और धड़ाधड़ फिल्में साइन करके दोबारा से रुपहले पर्दे पर वापसी कर ली। और उसके बाद राखी और गुलजार दोनों के रास्ते हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गए। ऐसा नहीं कि दोनों ने तलाक ले लिया, दोनों ने डाइवोर्स नहीं लिया है दोनों के बीच, और ऐसा भी नहीं है कि दोनों मिलते नहीं हैं। कई मौक़ों पर दोनों मिलते भी हैं। होली की एक तस्वीर आपने देखी होगी जिसमें राखी और गुलजार एक दूसरे के साथ होली खेल रहे हैं। ऐसी ढेरों तस्वीरें हैं, लेकिन बावजूद इसके उस मारपीट वाले किस्से के बाद, जिंदगी के उस हिस्से के बाद, राखी और गुलजार के रास्ते फिर हमेशा के लिए अलग हो गए और उन रिश्तों में वो नरमी नहीं रही, वो खुशबू नहीं रही जो पहले रहा करती थी। इधर गुलजार साहब अपना बिजी हो गए और राखी अपना। आज राखी पनवेल के अपने फार्म हाउस में बिल्कुल अकेली रहती हैं। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।